सोचिए कोई इंसान 60 के करीब पहुंच रहा हो, लेकिन उसकी फिटनेस देखकर लगे कि वो अपनी उम्र से आधी यानी 30 का है। ये कहानी है बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान की, जिनकी हालिया तस्वीरों ने इंटरनेट पर एक ही सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है इस एंटी एजिंग फिजिक का राज? वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज हैं जो सलमान खान के फिटनेस रूटीन, डाइट, उनके डिसिप्लिन, इन सब की कहानी बताते हैं। लेकिन हम सिर्फ सरफेस लेवल फैक्ट्स पर नहीं रुकेंगे, बल्कि उस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे जो 4 दशकों से इस डेडिकेशन को फ्यूल कर रही है। आखिर पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई किसी जादुई गोली या किसी एग्जॉटिक डाइट में नहीं है। ये दशकों का अटूट अनुशासन है, एक बेहद ओल्ड स्कूल वर्कआउट फिलॉसफी और कुछ इतने सरल नियम जिन्हें कोई भी अपना सकता है। ये 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये 40 साल की तपस्या है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत जिम से ही करते हैं। रिपोर्ट्स में एक टर्म बार बार आता है, जायंट सेट्स। ये सुनने में ही बहुत इंटेंस लगता है। ये सिर्फ भारी वजन उठाना है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जायंट सेट का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि ये वॉल्यूम ट्रेनिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। इसका मतलब है एक ही मसल ग्रुप के लिए एक के बाद एक बिना रुके 10 से 12 अलग अलग एक्सरसाइजेस करना। 10 से 12 बिना रुके? जी हाँ, बिना रुके। बीच में आराम सिर्फ उतना होता है जितना एक मशीन से दूसरी तक जाने में लगता है, यानी मुश्किल से 30 सेकंड। ये असल में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT का एक, आप कह सकते हैं, ब्रूटल वर्जन है, जिसे वेट ट्रेनिंग के साथ मिला दिया गया है। तो इसका मकसद मसल को सिर्फ थकाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से शॉक देना है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि वो ये सब करते हुए जिम का AC भी बंद रखते हैं ताकि पसीना ज्यादा निकले, जो सुनने में तो क्रेजी लगता है, पर शायद ये मेंटल टफनेस बढ़ाने का एक तरीका है। बिल्कुल, और इसके पीछे का साइंस बहुत फैसिनेटिंग है। जब आप बॉडी को इस तरह चैलेंज करते हैं, तो आप सिर्फ वर्कआउट के दौरान कैलोरीज नहीं बर्न करते, आप एक आफ्टर बर्न इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसे टेक्निकली एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी EPOC कहते हैं। अच्छा, EPOC। हाँ, इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म वर्कआउट खत्म होने के कई घंटों बाद तक एलिवेटेड रहता है। यही वो मैकेनिज्म है जो बॉडी फैट को लो रखने में मदद करता है और एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। ये तो कमाल का इंसाइट है। मतलब फोकस सिर्फ जिम में बिताए 1 घंटे पर नहीं, बल्कि उसके बाद के 24 घंटों पर है। और ये डिसिप्लिन सिर्फ 1-2 दिन का नहीं, हफ्ते में 6 दिन। देर रात की शूटिंग के बाद भी उनका नियम है कि बिना वेट ट्रेनिंग और कार्डियो के वो सोएंगे नहीं। जी हाँ, और कार्डियो उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है। सुबह खाली पेट 1 घंटा कार्डियो, इसमें ट्रेडमिल, साइकिलिंग या एलिप्टिकल कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि कई इंटरव्यूज में सामने आया है, उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पसंद है। वो मुंबई की सड़कों पर घंटों साइकिल चलाते हैं, कभी-कभी तो 3-3 घंटे तक। अपने फार्म हाउस पर लंबी हाइकिंग करते हैं। ये दिखाता है कि फिटनेस उनके लिए कोई काम नहीं, लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बिल्कुल लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी वाकई नेक्स्ट लेवल है। और अगर आपको भी ये कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट दमदार लगा हो ना, तो इस वीडियो को एक थम्स अप देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। इतना इंटेंस वर्कआउट बिना सही फ्यूल के तो बेकार है। कहते हैं एब्स आर मेड इन द किचन। तो उनकी डाइट का क्या राज है? और यहीं पर यह कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। आज के दौर में जहां कीटो, पेलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे फैंसी डाइट्स का बोलबाला है, सलमान खान का डाइट सीक्रेट इन सबसे कोसों दूर है। उनका सबसे बड़ा नियम है घर का खाना। घर का खाना? हाँ, और वो भी सिर्फ उनकी माँ सलमा जी के हाथ का बना हुआ। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। एक सुपरस्टार जिसके लिए दुनिया के बेस्ट शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, वो माँ के हाथ के खाने को चुनता है। इसके पीछे की सोच क्या है? मतलब ऐसा क्यों? इसके पीछे भरोसा और सादगी की फिलॉसफी है। उनका मानना है कि घर के खाने में सही मसाले, सही तेल और सबसे बढ़कर सही नीयत होती है। उनका डाइट प्लान बहुत सिंपल और हाई प्रोटीन है। सुबह में 4 अंडे का सफेद हिस्सा और लो फैट दूध। ओके। दोपहर में रोटी, सब्जी और सलाद के साथ चिकन या मछली, और रात में भी हल्का प्रोटीन जैसे ग्रिल्ड फिश या सूप।
मैंने पढ़ा है कि कार्ब्स को लेकर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उनका एक मशहूर 1 स्पून राइस का नियम है। हाँ, ताकि स्वाद भी मिल जाए और ज्यादा इंटेक भी ना हो। और वो दिन में 5-6 छोटी मील्स लेते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। बिल्कुल सही। और चीट मील जैसे उनकी पसंदीदा बिरयानी हफ्ते में 1 बार होती है, लेकिन वो भी कंट्रोल पोर्शन में। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका डेली कैलोरी इंटेक 2000 से 2500 के बीच रहता है, जो उनके वर्कआउट लेवल के हिसाब से काफी कंट्रोल्ड है। यहीं पर अल्पना जी का एनालिसिस इस बात को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट करता है। वो बताती हैं कि सिंपल ट्रेडिशनल फूड जब डिसिप्लिन के साथ खाया जाए तो वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान से ज्यादा असरदार और सस्टेनेबल हो सकता है। तो ये डाइट और एक्सरसाइज का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन 40 साल तक इसे बनाए रखने के लिए जो मेंटल गेम और इंस्पिरेशन चाहिए वो कहाँ से आता है? क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, डिसिप्लिन ही है जो टिकता है। इसकी जड़ें उनके घर में ही हैं। उनके 89 वर्षीय पिता सलीम खान आज भी पूरी तरह फिट हैं और उनका रूटीन सलमान से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, वो दिन में 2 बार परांठे और मिठाई के साथ पूरा खाना खाते हैं, लेकिन रोजाना लंबी वॉक पर जाते हैं। उनकी फिटनेस का राज इंटेंस वर्कआउट नहीं, बल्कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल हैबिट्स हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का कंट्रास्ट है। एक तरफ बेटा है जो इतना इंटेंस कैलोरी कंट्रोल रूटीन फॉलो करता है, और दूसरी तरफ पिता जो पारंपरिक खाने के साथ भी इतने फिट है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि फिटनेस का कोई एक यूनिवर्सली करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। और देखिए, अल्पना जी ने इस कॉन्ट्रास्ट पर जोर देते हुए बहुत अच्छी बात कही है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए कंसिस्टेंसी ड्रास्टिक चेंजेस से ज्यादा जरूरी है। सलीम खान जी की रूटीन हमें बताती है कि आप अपनी पसंदीदा चीजें खाते हुए भी फिट रह सकते हैं, बशर्ते आप एक्टिव रहें। ये इंटेंस रेजिमेन वर्सेस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की एक बेहतरीन केस स्टडी है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपने दोस्तों से भी प्रेरणा लेते हैं, जैसे अनिल कपूर। हाँ, अनिल कपूर जो 60 की उम्र पार करने के बाद भी डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी के दम पर एकदम यंग दिखते हैं। शायद सही माहौल और संगत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एब्सोल्युटली। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो आदतें आप पर भी असर करती हैं। ये सब हमें सिखाता है कि फिटनेस सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि माइंडसेट का भी खेल है। माइंडसेट का भी खेल है। और अगर आप भी मानते हैं कि फिटनेस के लिए सही माइंडसेट और इंस्पिरेशन सबसे जरूरी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पॉजिटिव कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं जिसके बारे में कम बात होती है। ये सब सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में उनकी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का भी जिक्र है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये एक बेहद दर्दनाक नर्व डिसऑर्डर है जिसमें चेहरे पर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा इंटेंस पेन होता है। इसे सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका दर्द कई बार असहनीय हो सकता है। जी हाँ, ये दर्द बात करने, ब्रश करने या हवा के हल्के झोंके से भी ट्रिगर हो सकता है। इस दर्द के बावजूद उनका ट्रेनिंग करना, एक्शन सीन्स करना और अपने फिटनेस लेवल को बनाए रखना उनकी जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद वो भी इंसानी संघर्षों से गुजरते हैं। ये उनके डिसिप्लिन को एक हीरोइक डायमेंशन देता है। इस जानकारी ने तो उनके डेडिकेशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाया है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि उनका स्लीप शेड्यूल बहुत इरेटिक है। वो खुद मानते हैं कि महीने में बस एक बार ही 7-8 घंटे सो पाते हैं। ये तो फिटनेस साइंस के हर नियम के खिलाफ है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और हमें यहाँ ऑनेस्ट होना होगा। जहां उनका डिसिप्लिन प्रेरणादायक है, वहीं उनका स्लीप पैटर्न एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। अच्छी नींद, मसल रिपेयर, हार्मोन रेगुलेशन और मेंटल रिकवरी के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। और इस पूरे विश्लेषण में अल्पना जी का पर्सपेक्टिव हमें सिर्फ सेलिब्रिटी फिटनेस टिप्स नहीं देता, बल्कि ये भी दिखाता है कि डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें अपने शरीर की फंडामेंटल ज़रूरतों जैसे नींद को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये दिखाता है कि एक डिमांडिंग करियर और एक आइडियल हेल्थ रेजिमेन में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप रिसर्च्ड और ऑनेस्ट डिस्कशंस आप तक पहुंचती रहें, तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई जरूरी अपडेट मिस ना करें। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है: सलमान खान की फिटनेस का राज
कोई सीक्रेट फॉर्मूला या महंगा सप्लीमेंट नहीं है। ये ओल्ड स्कूल मेहनत, घर के खाने की सादगी, दशकों से बना एक अटूट अनुशासन और दर्द के बावजूद हार न मानने वाली मेंटल स्ट्रेंथ का नतीजा है। और ये समझना कि आराम और एक पॉजिटिव सोच भी उतनी ही जरूरी है जितना कि वर्कआउट। सबसे बड़ा सबक सलमान खान बनना नहीं है, बल्कि उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी हेल्थ के लिए एक कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रास्ता खोजना है, जो आपकी बॉडी, लाइफस्टाइल और लिमिटेशंस के हिसाब से सही हो। डाइट मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक सवाल, अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए सिर्फ एक आदत बदलनी हो तो वो क्या होगी जो आप अगले 30 साल तक निभा सकें? सोचिएगा जरूर।